Hello, good afternoon, everyone. So, from today, we will be discussing a very new chapter, सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। जिसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? लाभ और हानि। सबको प्रॉफिट पसंद है, राइट? और हानि, नुकसान किसी को भी पसंद नहीं है। कोई ऐसा है क्या जिसको नुकसान पसंद है? नहीं है ना। चलो, और आज के बाद और थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि हर शाम को मैं कोशिश करूंगा एसएससी जीडी का मॉडल पेपर सोल्व कराने के लिए। ओके, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। एक आदमी क्या क्या करो, पढ़ाओ, पेपर बनाओ या फिर यूट्यूब में डालो, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि को समझने के लिए आपको कुछ शब्दों का अर्थ जानना काफी जरूरी होता है। जैसे कि सर सीपी सर, जैसे कि सर एसपी सर, जैसे कि सर प्रॉफिट सर, जैसे कि सर लॉस, जैसे कि सर क्या लॉस और प्रॉफिट और लॉस। देखो बेटा, तो सीपी को बोला जाता है क्रय मूल्य। क्या मूल्य? क्रय मूल्य। एसपी को बोला जाता है विक्रय मूल्य। क्या मूल्य? विक्रय मूल्य। प्रॉफिट को कहा जाता है लाभ और लॉस को कहा जाता है हानि। लॉस को क्या जाता है? कहा जाता है हानि कहा जाता है। अब आपको समझना होगा कि क्रय मूल्य या सीपी क्या होता है। मान लो आपको ना थोड़ा देर के लिए खुद को आप दुकानी बना लो। मान लो आप दुकानी हो, आप कहीं से सामान खरीद के लेके आते हो, आप कहीं से सामान खरीद के लेके आते हो, फिर आप किसी को सामान बेचते हो, हाँ या ना? तो आप कोई सामान जब खरीद के लेके आते हो, मान लो आपने खरीद के लाया, मान लो आपने पेन खरीद के लाया। क्या खरीद के लाया? पेन। एक पेन आपने 10 रुपया में खरीद के लाया और आपने इसको 15 रुपया में बेच दिया। हो गया? तो आपने जो 10 रुपया में खरीद के लाया किसी से, उसको कहा जाता है सीपी। उसको क्या कहा जाता है? सीपी। और आपने जितना दाम में बेचा उसको कहा जाता है एसपी। सीपी यानी कि क्रय मूल्य हो गया 10 और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, आपने बिक्री कितना में किया? 15 में। तो यहां से लाभ अगर निकालोगे आप, आपको 5 रुपया का लाभ हुआ। 5 रुपया का क्या हुआ? लाभ। तो यहां से हमको एक चीज पता चलता है कि क्रय मूल्य या सीपी क्या होता है? जितना में आप दूसरों से खरीद के लाते हो। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जितना में आप दूसरों को बेचते हो। उसके बाद ही तो लाभ या हानि होगा ना, हाँ या ना? चलो, तो पहला आप लोग को ये 4 वर्ड क्लियर हो गया, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। नोट कर लो। इतना तो मैं बोल सकता हूं कि इससे बाहर नहीं आएगा, और इतना भी बोल सकता हूं कि इतना आप लोग पढ़ेगा ही नहीं। सबको माने बैठे बैठे रोटी चाहिए। सबको ना बैठे बैठे रोटी चाहिए। एक कहावत है, स्वर्ग सबको जाना है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है, हाँ या ना? तो सक्सेस सब चाहता है, और ये चाहता है कि बैठ बैठ के सक्सेस आ जाएगा। नहीं आएगा बाबा, उसके लिए पागल बनना पड़ता है। आज जीडी का कितना फॉर्म फिलअप हो गया है? इतना वैकेंसी में से आप एक हो, आपसे कितना ज्यादा कोई रगड़ रहा होगा वो देखो। और आप कितना कितना रगड़ रहे हो? कुछ भी नहीं है। दिन भर इंस्टाग्राम घुराओ, है रील्स बनाओ, ओ ए ऊ करके। नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ओके, अब शुरू करते हैं। मान लो मैंने किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा मैंने, तो डेट इज क्रय मूल्य। वो क्या मूल्य है? क्रय मूल्य। मान लो उस चीज को मैंने 120 में बेचा, तो ये क्या हुआ? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, है ना? अब यहां से अगर मेरे को बोले कि लाभ निकालो, क्या निकालो? लाभ। तो हम देख के ही पता करते हैं, 100 रुपया का चीज अगर 20 रुपया 120 में हम लोग बेच रहे हैं, तो हमको 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो यहीं से हम फॉर्मूला भी तो बना सकते हैं। अगर हमको लाभ निकालने के लिए बोले तो हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या? विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। तो देखो बेटा, विक्रय मूल्य कितना था? 120 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 100। और 100 में से 120 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 20 रुपया। तो आपका प्रॉफिट कितना है? 20 रुपया। जब आपको सिर्फ लाभ निकालो बोलेगा ना, तो आपको ऐसे करना है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा बोल देता है एग्जामिनर, कभी कभी क्या बोल देगा आपको? लाभ निकालो नहीं बोलेगा, लाभ प्रतिशत निकालो। क्या? लाभ
प्रतिशत। देखो लाभ, लाभ और लाभ प्रतिशत अलग चीज है। लाभ तो आपने क्या बढ़िया से निकाल दिया, कैसे? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस कर दिया, मिल गया। लेकिन लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। 100 का चीज को आप 120 में 20 में बिक्री किया तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपया। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देता हूं, लाभ बटे सीपी गुना 100, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। ओके, तो लाभ हमने कितना का किया था? 20 रुपए का। और हमेशा लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य में होता है, सीपी में होता है। कितना में से? 100 में से। 100 रुपया में खरीदा हुआ चीज में 20 रुपया प्रॉफिट किया, गुने 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20% की प्रॉफिट। क्या हुआ? 20% की लाभ की आपने। कितने की लाभ की? 20%। तो यहां से दो फॉर्मूला हमको समझ में आ गया। अगर लाभ निकालना हो तो विक्रय मूल्य से आपको क्रय मूल्य को माइनस करना होगा। अगर लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो लाभ पहले लिखो बटे क्रय मूल्य गुना 100। हमको अगर लॉस भी होता है तो लॉस का भी सेम है। देखो लाभ प्रतिशत ऊपर लाभ लिखा है, अगर हानि प्रतिशत बोले तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? हानि लिखेंगे। तो यहां से मुझे लगता है कि आपको लाभ कैसे निकाला जाता है और हानि और लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है क्लियर हो चुका है। तो प्लीज नोट करिए। मान लो आपने, आपका क्रय मूल्य 250 है और आपने बिक्री किया विक्रय मूल्य 300 रुपया में। तो पहले हम निकालेंगे लाभ। तो लाभ के लिए फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना है? एसपी 300 है, सीपी कितना है? 250 है। तो आपका प्रॉफिट हुआ 50। लेकिन इसी जगह में अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना होता तो आप करते क्या? लाभ है आपका 50, किसमें? 250 में आपने लाभ किया ना, हमेशा क्रय मूल्य में होता है, गुने 100। 0 से 0 कैंसिल, 25 दुना 50, 2 10 12 अगर गुना करोगे 2 10 20, 20% की लाभ की उसने। क्लियर है? ओके, कुछ हानि का भी करते हैं। चलो लो, आपका क्रय मूल्य 200 है और विक्रय मूल्य 160 है, तो हानि हो रहा है, सिंपल सा बात, यानी कि लॉस हो रहा है। तो लॉस निकालो, कैसे निकालोगे आप लोग? लॉस के लिए क्या करना है आपको? सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, क्योंकि माइनस हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर को किया जाता है। तो सीपी कितना है? 200 और एसपी कितना है? 160। तो कितना हो जाएगा? 40। ऐसे भी कर सकते थे, माइनस में निकलेगा, माइनस का मतलब ही तो लॉस है। ओके, और अगर मेरे को लॉस परसेंटेज निकालना होता तो मेरा बच्चा कितने रुपए की लॉस है? 40 रुपए की। किसमें? सीपी में। 200 में, गुने 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब सीधा 2 से 20 बार कैंसिल हो जाएगा ना, 2 20 गुना 40 होता है। तो 20% की हानि हुई, 20% लॉस। आर यू गाइस क्लियर? वेरी गुड। अब एक स्टेप और आगे ले जाता हूं आपको, चीजों को और समझाना है। देखो अब मैं आपको रेशियो में लेना सिखाऊंगा। मान लो आपको बोला है 10% की लाभ हुई, 10% की लाभ हुई। तो ये स्टेटमेंट जो है ना 10% लाभ, इससे आपको सीपी और एसपी निकालना है, सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। कैसे सर? पहले तो 10% का मतलब कितना होता है? 1/10, सबको पता होना है कितना होता है। अब कोई कोई सोच रहा है कैसे होगा भाई, 10% है ना, 10/100, 0 0 1/10 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये परसेंटेज वाला वीडियो में है, अच्छे से देख लेना, वरना ऐसे तो सोचते सोचते टाइम चला जाएगा। तो ध्यान से देखो, 10% लाभ मतलब 1/10, तो सीपी हमेशा नीचे वाला होगा। देखो 10, अब लाभ हुआ है ना, प्लस कर दो, 10 + 1, रेशियो बन गया 10:11। अगर मेरे को बोला है 25% की लाभ, 25% की लाभ, तो हर बच्चा को पता होना 25% का मतलब कितना होता है? 1/4, 1/4, 1/4। तो सीपी इस टू एसपी का रेशियो आप कैसे निकालोगे? सीपी हो गया 4 और लाभ है तो प्लस 4 + 1 कितना होगा? 5। रेशियो निकल गया। क्लियर? तो अब एक स्पेशल उसका करते हैं, एक स्पेशल क्या केस का।
तो 12 1/2 प्रतिशत की लाभ हुई। प्रतिशत की क्या हुई? लाभ। कोई मेरे को बता सकेगा 12 1/2 कितना होता है? वेरी गुड। कितना होता है? 1/8। और ये कैसे होता है सर? ये भी दिखा दो। नेक्स्ट टाइम से नहीं दिखाऊंगा, सीधा बात। गुना करो, प्लस करो। 2 गुने 12 24, 24 प्लस 1 25। नीचे में क्या है? 2। परसेंटेज के लिए 2 जीरो। 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200। तो 1/8 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये परसेंटेज का वीडियो में देख लेना अच्छे से, बार बार नहीं कराया जा सकता, इसलिए तो इससे पहले परसेंटेज क्यों कराए। देखो ध्यान से। तो भाई सीपी इज टू एसपी क्या बनेगा बेटा? सीपी होगा 8, और बेटा प्रॉफिट हुआ है तो प्लस 8 प्लस 1 9। खत्म, यहां तक क्लियर। 16 2/3 प्रतिशत की हानि हुई। इस बार क्या हुआ? हानि। कोई बच्चा मेरे को बोल सकेगा 16 2/3 का मतलब कितना होता है? 1/6 कितना होता है? 1/6। तो परसेंटेज पड़ेगा ही नहीं तो कहां से होगा? देखो 3 गुने 16 48, 48 प्लस 2 50। भाई नीचे में 3 परसेंटेज के लिए 2 जीरो, 0 0 कैंसिल। 5 से कम 5, 5 छके 30। तो भाई देखो ये सब थोड़ा करो अच्छा से। अब देखो सीपी इज टू एसपी क्या होगा? सीपी इज टू एसपी। तो सीपी तो 6 होगा, और हानि हुआ है ना? हानि हुआ है ना? ओए, हानि हुआ है तो -6 - 1 5। तो रेशियो इस तरीके से बनता है। क्लियर? ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा देखो ध्यान से, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ो। देखो किसी दुकानदार को किसी वस्तु पर 16 2/3 प्रतिशत की हानि होती है। हमको पता है 16 2/3 मतलब 1/6। तो सीपी इज टू एसपी क्या निकलेगा? देखो सीपी होगा 6, हानि हुआ है तो -6 - 1 5। अब आगे पढ़ो। क्रय मूल्य, इतिहास। क्रय मूल्य सीपी होता है कि एसपी होता है? वेरी गुड। क्रय मूल्य देखो कितना दिया है? क्रय मूल्य 180। देखो 6 हाउ मेनी टाइम्स 180? 30 टाइम्स। 6 3 ज़र 18 होता है ना, जीरो का जीरो। तो 6 30 बार करो तो 180 आता है। हमको पूछा है कि विक्रय मूल्य कितना है, इसको भी 30 बार करो। 5 दिया 15, 150 रुपया। तो उसने 150 रुपया में बेचा। किसी वस्तु को 180 में खरीदा और 150 में बेचा, इसीलिए उसको 16 2/3 प्रतिशत की हानि हुई। आर यू ऑल क्लियर? चलो, तो व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? हम्म हम्म 11 1/9 प्रतिशत की हानि होती है। किसी दुकानदार को किसी वस्तु पर 11 1/9 प्रतिशत की हानि होती है। 11 1/9 का मतलब होता है 1/9, है ना? तो सीपी इज टू एसपी रेशियो निकालो। सीपी है तुम्हारा 9, और लॉस हुआ है तो 9 - 1 8। तुमको सीपी दिया कि एसपी दिया? देखो एसपी। तो विक्रय मूल्य कितना है? 640। तो यहीं से देखो 8 8 64, जीरो का जीरो, 80 टाइम्स जा रहा है, तो इधर भी 80 टाइम्स कर दो बेटा। तो 9 8 72, जीरो का जीरो। तो उसने उस वस्तु को 720 रुपया में खरीदा था। क्वेश्चन शुरू करो जो ग्रुप में दिया है। तो आज जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन दिया गया है उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कराता हूं। ओके, तो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन शुरू करो। रुको। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 10:13। देखो रेशियो देके रखा है ना। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 10:13 है। आगे पढ़ो। लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो लाभ प्रतिशत ढूंढने के लिए बोला है। इससे इजी क्वेश्चन पूछे। देखो 10 रुपया में खरीदा, 13 रुपया में बिक्री किया, तो 3 का प्रॉफिट किया ना। किस में? 10 में। हमेशा प्रॉफिट क्रय मूल्य में होता है। गुने 100, जीरो से जीरो कैंसिल, नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं। 3 10 30% प्रॉफिट, 30% लाभ। देखो कुछ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन पढ़ो। रुको, क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 25 और 26 है। क्या बोला है? लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखो 25 में खरीदा, 26 में बिक्री किया, प्रॉफिट कितना का? कितना में? 25 में, गुने 100। हर बच्चा को पता है 25 चौके 100, 1 4 4%, 4% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 14 2/7% लाभ पर बेचा गया। लाभ में बेचा गया ना। आगे पढ़ो। वेरी गुड। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? कोई बच्चा मेरे को बता पाएगा 14 2/7 का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, 1/7। 1/7 तो नीचे वाला हमेशा क्रय होता है, और लाभ क्या है ना, तो प्लस कर दो। 7 + 1 8, 7:8 इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि रेशियो पूछा है, अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। रोको, तो क्रय मूल्य हो गया 749। आगे पढ़ो। 856 में बेचा जाता है। क्या किया जाता है? बेचा जाता है। तो क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। तो कितना लाभ किया? देखो 749 में बिक्री करके 856, कितना प्रॉफिट हुआ? हाँ, कितना हुआ? ध्यान से देखो, 107। वेरी गुड। 107 रुपया का उसने क्या किया? प्रॉफिट किया। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकाल लो बेटा। कैसे निकालोगे? लाभ क्या? 107 रुपया का। ध्यान से देखो, किस में? सीपी में। 749 इंटू 100 है ना। यहां से देखो कितना बार जाएगा? 7 7 49 होता है। 107 7 बार करो तो 749 होता है। तो ऊपर है 100, नीचे है 7। तो इसका आंसर कोई बोल सकेगा मेरे को? है कैसे? इसका आंसर होगा 7 14 98 99 100, और 2 बचेगा ना। देखो 14 2/7%। अगर कोई बच्चा को ये चीज पता नहीं है तो ऐसे करो। कहाँ गया यार? कहाँ गया? 100/7 ना। ये देखो 100/7, तो कैसे करेगा? 7 14 98, बचा कितना? 2। DST साइड में लिखो 14, डाउन में लिखो 7, टॉप में लिखो 2। क्लियर? एक बड़ा ब्यूटीफुल लाइन था, याद आ गया, बता दूं आप लोग को। उन फूलों का सम्मान हमेशा करना, उन फूलों का सम्मान हमेशा करना जो कुचले जाने पर भी खुशबू बिखरना नहीं छोड़ते। ओके, मतलब उन इंसान का रेस्पेक्ट हमेशा करना है जो इंसान ने आपको समय में साथ दिया था। ओके, कॉम्प्लेन नहीं कर रहा हूं किसी को मैं, लेकिन वही है, दुख लगता है कभी कभी कोई बच्चों के बारे में अगर सोचता हूं, क्योंकि इतना साल हो गया, कोई सक्सेस हो गया, कोई जॉब लिया है, लेकिन कॉल नहीं करते हैं, तो तब थोड़ा बुरा लगता है। हाँ, भूलना नहीं है, एटलीस्ट एक कॉल करो कभी दिन, सर हाउ आर यू, कैसे हो आप, तो भूलना नहीं चाहिए कभी भी। और ये कॉम्प्लेन नहीं है बारू, हकीकत है, इसलिए बता दे रहा हूं। खरीद कर यानी कि सीपी हो गया, खरीदा है तो सीपी हो गया। 550 में खरीदा। आगे पढ़ो। विक्रय मूल्य कितना है मेरे को पता ही नहीं, विक्रय मूल्य पता ही नहीं है मेरे को। तो देखो किसी वस्तु को 550 में खरीदता है, ध्यान से देखो, 550 में खरीदता है और कितना रुपया में बेचता है वो हमको पता नहीं, लेकिन प्रॉफिट परसेंट हमको पता है, 20 रुपया लाभ। तो देखो पहले परसेंटेज को सोल्व करो, 20% लाभ ना, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो सीपी इज टू एसपी, तो सीपी हो गया 5, लाभ किया है तो प्लस 5 + 1 6। और देखो बोला है हमको क्वेश्चन का फास्ट में कि किसी वस्तु को 550 रुपए में खरीद कर, तो उसने खरीदा है ना, दुकानदार ने खरीदा है तो सीपी हो गया 550 में खरीदा था,
तो भाई 5 कितने गुना 550, 110 गुना, तो इसको भी 110 गुना कर दो, 660। तो उसने जब 550 में खरीद कर 660 में बेचा, तभी उसको 20% की लाभ हुई। क्लियर? हमारे समाज का सबसे बुरा चीज तुमको क्या लगता है? एक बोलो, फटाफट बोलो, जल्दी, टाइम नहीं है। लोगों का सोच तो चलो भाई, कोई एक ऐसा चीज बोलो ना, व्यवस्था बोलो। हाँ, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं लगता, वेरी गुड, शाबाश। तुम बोलो। इतना सोचने का वक्त नहीं है क्या? कुछ तो अच्छा नहीं लगता होगा ना? हाँ, पॉलिटिकल चीज जा रहा है तू, करेंट का, लाइट का, रास्ता का, ऐसा नहीं बोल रहा है। देखो, सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम बोला है, एडुकेशन सिस्टम, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बेटर होता है ना, एजुकेशन सिस्टम बेटर होता है। एजुकेशन सिस्टम एक रास्ते की तरह है, अगर एजुकेशन बेटर होता है ना, सोसाइटी खुद बेटर हो जाता है। कास्ट सिस्टम आज तक खत्म नहीं हुआ, जाति प्रथा खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। आज भी देखो बाल विवाह हो रहा है, छोटा छोटा लड़कियों का क्या शादी हो रहा है इतना छोटा एज में। आज भी ऐसे स्टेट्स है भारत के जहां पे बच्ची होने पे उसको मार दिया जाता है या ना? ऐसे न जाने कितने प्रथा है जो कि आज भी सोसाइटी से खत्म नहीं हुआ है। और ये क्यों? लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी के कारण हुआ है। तो जिस समाज का शिक्षा बेटर होगा, शिक्षा का मतलब एबीसीडी सिर्फ नहीं है ना, एबीसीडी पहचानना शिक्षा नहीं होता है। तो एजुकेशन अगर बेटर होगा तो सब कुछ चेंज होगा, नहीं तो कभी भी चेंज नहीं होगा। दो एडुकेटेड आदमी झगड़ा कर सकता है, लेकिन दो ज्ञानी आदमी कभी भी झगड़ा नहीं कर सकते। एजुकेशन और ज्ञान में फर्क होता है। कोई पीएचडी डिग्री लेके भी रखा होगा, लेकिन फिर भी वो मूर्ख होगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि वो क्या है, ज्ञानी है। ज्ञान कुछ अलग ही चीज होता है, समझे ना बात? जिस दिन एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा ना, उस दिन सब कुछ अच्छा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, बताओ। हाँ, 1600 रुपए में बेचा है ना। देखो, बेचा से बाद में बोलो, आगे बोलो। 14/2/7 का लाभ होता है। तो 14/2/7 मतलब कितना होता है, कोई बोलेगा? वेरी गुड, 1/7। तो सीपी इज टू एसपी, सीपी तो 7 और प्रॉफिट हुआ है तो 7 + 1 8। अच्छा, कितना में बेचा है? इस बार बेचने वाला प्राइस दिया है, एसपी दिया है। एसपी कितना दिया है? 1600। तो हमको सीपी निकालना है। मेरा बच्चा 8 2 जार 16, 2 जीरो है, 200 टाइम्स, तो इसको भी 200 कर दो। 7 2 जार 14, 2 जीरो का 2 जीरो कर दो, आंसर खत्म। तो सीपी उसने कितना में खरीदा था? 1400 रुपए में खरीदा। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, किसी वस्तु को इतना में बेच कर बोला है ना, तो छोड़ दो। एसपी दिया है तुमको, एसपी कितना दिया है? 168। आगे पढ़ो। 16/3% की हानि होती है। तो कोई मेरे को बच्चा बोलेगा 16/3 कितना होता है? लाभ या हानि होता है? और लाभ होता है, लाभ होता है, सॉरी। तो 16/2/3 जो है ना, इसका मतलब क्या होता है? 1/6। कैसे होता है दूसरा, उसमें देख लो। तो सीपी इज टू एसपी निकालो बेटा बच्चा। सीपी है 6 और प्रॉफिट हो रहा है, तो 6 + 1 7। हमको एसपी दिया है 168, कितना? 168। तो कितने गुना? तुम खुद बोलो कितना बच जाएगा? 24 गुना। कैसे जाएगा? 7 2 जार 14, 15 16, 2 बचा है तो इधर गया 28, 7 4 जार 28। तो इसको भी 24 बार करो, कितना जाता है वहां? 144। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, एक वस्तु को एसपी दिया हुआ है तुमको, बेचकर। आगे पढ़ो। 16/2/3 का हानि, 16/2/3% का
हाँ नहीं, 16 2/3 मतलब कितना होता है? हाँ 1/6। तो CP इज टू SP निकाल लो। CP होगा 6 और हानि हुआ है तो माइनस करो, 6 - 1 5 और SP दिया है तुमको 155। तो भाई देखो कितना बार जाएगा, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 31 बार। तो इधर भी 31 बार कर लो, 6 1 6, 6 3 18, 186। तुमको क्वेश्चन बोलो। देखो किसी वस्तु को 60 रुपया का लॉस में बेचा जाता है ना, आगे पढ़ो। हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या है निकालो बोला है। तो भाई 12 1/2 का मतलब कितना होता है? 1/8। तो CP इज टू SP। CP है 8 और लॉस हुआ है तो -8 - 1 7। अब ध्यान से देखो, रेशियो में देखो लॉस कितना का हुआ है, रुपया में लॉस कितना का हुआ है 60 का, रेशियो में लॉस कितना का हुआ देखो, 8 में खरीदा 7 में बिक्री किया, कितना का लॉस हुआ 1 का, और रुपया में लॉस कितना है 60। रेशियो में लॉस कितना का है, रेशियो में लॉस कितना का है, रुपया में कितना है, तो लॉस ही है ना, रेशियो में हो चाहे पैसा में, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। तो एक किसके बराबर है, तो एक कितने गुना 60 होता है, 60 गुना। अब हमको क्या मूल्य निकालो बोला है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब CP। CP कितना है, कितना है 8 है, तो 8 को भी भाई 60 से गुना कर दो, 8 6 48, 0 का 0। तो CP कितना है 480। और कुछ बोला है क्या, SP भी बोला है, तो SP निकाल लो। SP कितना है 7, इसको भी 60 से कर दो, 7 6 42, 0। SP भी निकल गया, CP भी निकल गया। क्लियर है? सो थैंक यू वेरी मच। सो अच्छा से पढ़िएगा और अपना बेस्ट दीजिए। हमेशा कहता हूं टाइम इज वेरी लिमिटेड, और टाइम ही क्या है, टाइम इज एवरीथिंग, राइट। चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।